Hello bachcho, let's see this question. The question says the graphs given below A and B represent populations of elephants in two different national parks, a hypothetical situation at different times. Study the graphs and comment upon the pattern of growths observed. Mention the possible reason for such patterns seen in nature. So the key concept here is population growth. यहाँ पर ग्राफ ए शो कर रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरी तरफ ग्राफ बी शो कर रहा है डिक्लाइनिंग ग्रोथ। फर्स्ट ग्राफ में पहले स्लो ग्रोथ हो रही है, फिर देन सडन ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होती जाती है। अब ऐसा कब हो सकता है? जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं, यानी यहाँ पे ग्रोथ में डिक्लाइन तभी आता है जब मास मॉर्टेलिटी होती है या फिर पॉपुलेशन क्रैश कर जाती है। सेकेंड ग्राफ में यहाँ पे पहले पॉपुलेशन की ग्रोथ अच्छी होती है, फिर धीरे धीरे वो डिक्लाइन करती जाती है, इसलिए इस ग्रोथ को हम कहते हैं डिक्लाइनिंग ग्रोथ। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, then over exploitation, invasion of alien species and co-extinction. सो नाउ क्वेश्चन में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी गई है जिसमें पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स को हमें ऑब्जर्व करना था इन टू डिफरेंट नेशनल पार्क्स एट डिफरेंट टाइम्स। सो फर्स्ट ग्राफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो हो रही है बिकॉज ऑफ द अनलिमिटेड रिसोर्सेज, और सेकेंड ग्राफ में डिक्लाइनिंग ग्रोथ शो हो रही है बिकॉज ऑफ मेनी पॉसिबल रीजंस लाइक हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीशीज का इन्वेशन, को एक्सटिंक्शन एटसेट्रा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।